श्रमदान से दिक्कत यह है क्योंकि वो महिला को बराबरी का हक देता है, इस देश के शुल्काष्टों की रक्षा सुरक्षा करता है, समानता की बात करता है, मनुस्मृति के खिलाफ है। आर्टिकल 13 के अंदर मनुस्मृति को बाबा साहब ने नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। इसलिए भारत का जो संविधान है वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से है और इसमें जो परिवर्तन किए गए हैं वो सरकार ने अपनी बात दिखाने के लिए सिर्फ परिवर्तन किए गए हैं, मूल रूप से कोई परिवर्तन नहीं है। किसी की उम्र 21 साल की वोट डालने की है, अगर मान लो किसी सरकार ने 18 साल कर दी है तो वो ऐसे है जैसे किसी आम को तोड़कर आपने कच्चा कर दिया। तबका है जो संविधान बदलने की बात कर रहा है। देखिए पहले यूपी में भी कई संसदें लगी हैं जिसमें प्रस्ताव पास हुए, नए संविधान पेपर वकायदे न्यूज़पेपर में छपे भी कि हमने संविधान बना लिया। भारत के जो मंदिर हैं स्रोत है और वहाँ पर अज्ञानता है, वहाँ पर सामाजिक सोच नहीं है, बराबरी का हक नहीं है। इसलिए जो है भारत के संविधान को केवल वज्रलेप मूर्ख बदलना चाहते हैं और वो बदलना चाहते हैं जो देश में जातिवाद लाना चाहते हैं। 1905 में प्रफुल्ल चंद्र राय ने एक पुस्तक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री और उसमें लिखा था कि भारत के गुलामी के पतन के दो ही कारण हैं, एक यहाँ पर जातिवाद है, दूसरा गैर वैज्ञानिक शिक्षाएँ हैं जो गीता और वेद की शिक्षा है। वो लोग उन्हीं गैर वैज्ञानिक चीज़ों को लाना चाहते हैं। आज नवभारत टाइम्स में आपने देखा होगा एक स्टेटमेंट आया था कि विज्ञान और विश्वास दो अलग अलग चीज़ें, जो यहाँ पर रॉकेट भेजने वाले चांद पर भेजने वाले ने ये बात कही थी। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आपका कानून विश्वास नहीं है तो आप सही न्याय नहीं कर सकते। अगर आपकी विचारधारा वैज्ञानिक नहीं है तो आप कितने बड़े वैज्ञानिक सही, आप बेवकूफ़ हैं, आप लोगों को सही मार्ग नहीं दिखा सकते। तो सर आप लोग कह रहे हैं कि संविधान नहीं बदला जाएगा, लेकिन उनको सेंगोल भी स्थापित कर दिया। देखिए संसद में सेंगोल अंगोल सब उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे जब इस देश के शुल्काष्ट पूरी तरह अपनी वोट की कीमत को जानेंगे, जब इस देश के शुल्काष्ट पूरी तरह से अपने अधिकार के प्रति जागरूक होंगे। ये सिर्फ इतने ही चल रहा है, 2024 के बाद में वो ही लोग राज्य करेंगे जो देश में समानता, महिलाओं के लिए समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं या उस विचारधारा के लोग। पर मोदी जी तो कहते रहे कि संविधान बदलने कुछ सोचना भी आत्महत्या करना जैसा, तो फिर उनके सलाहकार इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं? मोदी RSS के आदमी हैं, उन्होंने मारकाट उन्होंने अमित शाह ने मचाई। जो गुलाम प्रवृत्ति के आदमी उनके साथ गुलामी कर रहे हैं, जो शेर दिल के आदमी हैं वो उनके खिलाफ में बगावत कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर संविधान का राज्य चलेगा, मनुवाद का राज नहीं चलेगा। कहाँ संविधान का राज है सर? कोई प्रधान, गांव का प्रधान किसी अनुसूचित को जूतियों से मारता है, उसको पीटता है, वो तो न्याय अपने धर्म में दे रहे हैं ना। ये मामला ये है, ये जातिवाद के कारण है। देश में जातिवाद पूरी तरह से लोगों को खा रही है और जल्दी ही जातिवाद के कारण सबकी ये सब खत्म होगा। नहीं, जिन बहुजनों का आप नारा देते हैं, जिन पिछड़ों को साथ लाने की बात करते हैं, वही तो अत्याचार आपके ऊपर करते हैं। देखिए जो ये गुर्जर प्रधान था मुजफ्फरनगर का जो था, ये देखिए जो गुर्जर हैं, जाट हैं, वो सब जातिवाद के, ब्राह्मणवाद के गुलाम हैं और ब्राह्मणवाद की वो सिविल पुलिस है। मैं जल्दी ये बात कहूँगा कि 2024 के बाद आपको ये सब उखाड़ फेंके जाएंगे। संविधान की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? संविधान की रक्षा के लिए हम लोग पूरी तरह से जागरूक हैं, हम लोग बराबर संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग पूरी तरह से बीजेपी गवर्नमेंट 2024 में हार रही है। जो समस्या की जड़ है वो मनुवादी लोग हैं, वो RSS वाले हैं, वो बीजेपी की गवर्नमेंट है और इस सभी समस्या के जो पीछे है वे पूरे देश के दलितों को गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर हजारों संगठन RSS वाले इस देश के दलितों के खिलाफ हो जाएं तो भी हमने कोई अपनी विचारधारा को छोड़ना नहीं है। ये जो मसला है हमारी स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का मार्ग है, इसको उसी प्रकार परखा गया है जैसे हम सोने की परख उसे काटकर, उसे पीटकर, उसे घिसकर और रगड़कर करते हैं। इसमें कोई शुभाशुभ और किसी तरह की शक करने की गुंजाइश नहीं है। हमारा जो मेन मसला है वो लोगों को न्याय दिलाना है, कोर्ट के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, और उसमें हम बराबर विजयी हो रहे हैं और हमें हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। आज देखिए बीजेपी की सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस सब हमारे खिलाफ है। तो हम लोग जो है किसी भी आधार पर
पर हमारा अगर देश की राजधानी में हम लोगों को न्याय नहीं मिल सकता तो दूर दराज गाँव में हमें क्या न्याय मिलेगा। सर आप न्याय की इसलिए- बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार संविधान को लेकर बातें उठ रही हैं कि संविधान को बदला जाए। अब तो जो प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार हैं वो भी कह रहे हैं कि संविधान देखिए, जो विवेक ओबरा है प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं वो कोई सामाजिक वैज्ञानिक नहीं है। भारत के संविधान की समझ रखने के लिए बहुत ही उच्च श्रेणी का सामाजिक वैज्ञानिक होना चाहिए, उसे ज्ञान होना चाहिए। जहाँ तक प्रधानमंत्री और उसके प्रधानमंत्री की खुद डिग्रियाँ डाउटफुल हैं, उनको ये इंटीग्रिटी डाउटफुल है कि उनके कागज़ डॉक्यूमेंट है या नहीं है। तो ये आरएसएस बीजेपी के लोग हैं जो सरकार के में रहकर भारत के संविधान की बुराई करते हैं। और भारत के संविधान उतना ही महान है जैसे हिमालय पर्वत से भी महान है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि किसी भी तरह से इन लोगों के जब कुत्ते भौंकते हैं तो हाथी इनकी परवाह नहीं करता। भारत का संविधान है, आप देखेंगे 70 साल से जब बीजेपी कांग्रेस सरकार नहीं रही तो किसी भी हालात में, किसी भी स्थिति में बीजेपी की सरकार 2024 में आने वाली नहीं है। ये इसकी हार का ही मेन कारण है। देखिए, ये बात सामने आ रही है। हम उस जेस्चर को जो एक किसान नेता ने वहाँ जाकर और एक माहौल बनाया, बच्चों को गले मिलाया, वी अप्रिशिएट दैट। वो एक अच्छा ऑप्टिक्स है, तो ऑप्टिक्स अच्छा है, मैसेज जाएगा। लेकिन उसके पीछे जो अपराध हुआ है और जो गलत चीज़ हुई है उसको सज़ा देने में नरमी नहीं आनी चाहिए, उसको बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हमारा आपकी क्या पहल है इस पर? सवाल ये था। जी जी, हमारे लोग वहाँ मौजूद हैं और हमारी टीम वहाँ मौजूद है। जी, वहाँ जाकर भी आए हैं लोग, और लीगल कार्रवाई क्या पॉसिबल है उसमें हमारी पूरी मदद रहेगी। पिछले महीने के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लोग आके यहाँ पर। साहब, मेरे दो सवाल हैं। हाँ जरूर, आप कहाँ से? मुबशिर। हाँ, दो सवाल हैं। पहला सवाल कि 28 तारीख को इजाजत नहीं थी नूह में दोबारा से रथ यात्रा या शोभा यात्रा वगैरह निकालने की, क्योंकि प्रशासन ने कुछ लोगों को अपनी गाड़ियों में ले जाके है। उस पर आपका कहना है। दूसरा सवाल ये है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस पर आपका कहना है जो सरकार ने। हाँ देखिए, अभी तो ये एक नारा है और इस नारे के पीछे हमारी बहुत सारी संदेह हैं। और नहीं है अभी तो अध्यक्ष कमेटी का अध्यक्ष। हाँ, बस अभी कमेटी बनी है। अभी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उनकी लीडरशिप में एक कमेटी इसका जायज़ा लेने के लिए बनाई गई है। वो सब लोगों से बात करेंगे, पार्टी से बात करेंगे और लोगों से भी करेंगे। लेकिन इससे बहुत सारे सवाल ज़रूर पैदा होते हैं और वो सवाल आगे चलकर क्या रवैया रहता है उस पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन ये अंदेशा तो आज नहीं, पहले से था ये अंदेशा कि इस देश में ये एक की जो बात कही जा रही है ये कई तरह से लाई जा रही है। तो सिर्फ एक राष्ट्र एक इलेक्शन नहीं है, बल्कि और भी शब्द हैं जो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता। तो इसलिए ये जो ट्रेंड है ये मुझे लगता है कि बहुत ही वो है कि इस पर काफ़ी हमको संदेह है कि आगे क्या होने वाला है। तो बहरहाल आगे कोई चीज़ आएगी डिटेल उसकी, तभी हम कोई बात कह सकते हैं। लेकिन इस पर इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं। नूह वाले पर क्या कहना है? नूह वाले पर तो बहुत हो चुका है, बहुत कह चुके हैं। अब तो वहाँ चीज़ें नॉर्मल। शुरुआती दौर की चीजें आपने कही थी ना, 28 तारीख को पुलिस प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं थी। ठीक है, वो प्रशासन का मामला है, हम उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रशासन ने एक तरह से कंप्रोमाइज़ किया, एक तरह से उनके दबाव में आकर एक फॉर्मल जो है उनका वो कराया है। तो बहरहाल लेकिन जो बात हम शुरू से कह रहे हैं कि ये जो ऐसे तत्व जो वहाँ माहौल को ख़राब करना चाहते हैं वो और सरकार दोनों आपस में काफ़ी हद तक मिले जुले हैं और एक दूसरे को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करते हैं। जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं वो सरकार को फ़ायदा पहुंचाते हैं और सरकार भी उनको बचाने और उनको सपोर्ट करने में लगी है। ये बात तो साफ होकर सामने आ गई है। जमात इस्लामी की अपनी पॉलिटिकल विंग भी है, इंडिया जो गठबंधन हुआ है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं और इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों की देश के इन हालात को सही रुख पर लाने में उनकी एक जिम्मेदारी है और उनको ये बात निभानी चाहिए। और जाहिर है इतनी सारी पार्टियां हैं, उनके अपने अपने एजेंडाज हैं, उनके अपने फ़ायदे नुकसान हैं। तो लेकिन अगर पार्टियां अपनी पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर
देश को एक सही रुख पर लाने के लिए इकट्ठी होती हैं तो दे शुड बी अप्रिशिएटेड, और मुझे लगता है कि उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन यह कि पार्टी फायदे और उनके स्वार्थ से ऊपर उठकर आप देश को सही रुख पर लाने के लिए अगर इकट्ठा होते हैं तो जनता उसको सपोर्ट करेगी। आपको मौका मिलता है तो आप भी जाएंगे? किसमें? आपको मौका मिलता है तो कहाँ? आप भी जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हम तो मौजूद हैं यहाँ पर। इंडिया गठबंधन की बात नहीं, गठबंधन पॉलिटिकल पार्टीज का है वो। जी सर, मुजफ्फरनगर जैसी घटना दिल्ली में भी हुई है, गांधीनगर के एक स्कूल में। वही हम कह रहे हैं कि घटनाएं कई हुई हैं, जो ट्रेंड है वो चिंताजनक रही है, मतलब हाँ। इस पर क्या कहना है आपका? जी जी, चिंता कर सकते हैं, और जो कुछ आप समाज में पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं नेगेटिव चीज़ों के मुकाबले में, नफ़रत के मुकाबले में एक दूसरे को मेल जोल बढ़ाने की, भाईचारे की और लोगों के साथ मिलना जुलना, वो नफ़रत का मुकाबला आप उन्हीं चीज़ों से कर सकते हैं।